नया इनकम टैक्स बिल 2025 आज मोदी सरकार इसे लोकसभा में पेश करेगी। सरकार ने आयकर से जुड़े कानून को संशोधित करने के लिए एक विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए लिस्टेड किया। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर विधेयक 2025 पेश करने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि नए बिल में आयकर नियमों को आसान बनाया जा सकता है और टैक्स पेयर्स के लिए भी कई बदलाव संभव हैं। इनकम टैक्स बिल में आखिर क्या होगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। जो संकेत वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए थे उसके मुताबिक नियम बहुत आसान होने वाले हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे आसान होंगे और क्या बदलाव होंगे। कृषि आय की कुछ शर्तों के टैक्स फ्री किए जा सकते हैं। तमाम तरह की अटकलें अभी लगाई जा रही हैं और नए नियम के साथ ही जो पुराना 60 साल पुराना कानून है इनकम टैक्स का, वो कानून निष्प्रभावी हो जाएगा जब ये पास हो जाएगा। नया वाला बिल पास होने के साथ, लागू होने के साथ पुराना बिल, पुराने की नियम सब खत्म हो जाएंगे। टैक्स फाइलिंग के नियम आसान होंगे, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो 60 साल पुराना कानून है वो खत्म हो जाएगा। नया नियम पास होने के बाद डिजिटल टैक्स सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्स पेयर्स के लिए कानूनी झंझट खत्म कर दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। नए टैक्स में ज्यादा पारदर्शिता बरती जाएगी। नए नियम में कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। अभी 60 साल पुराना कानून टैक्स से संबंधित वो लागू है। तब से लेकर अब तक व्यापार की बात की जाए, उद्योगों की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, अर्थव्यवस्था का आकार बदला है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं उनमें परिवर्तन हुई हैं और ऐसे में नया बिल लाया जा रहा है ताकि आसान बनाई जा सके सभी चीजों को। संसद में आज एक और बहुत ही अहम बात होनी है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आनी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई जेपीसी रिपोर्ट में देश भर की विवादास्पद वक्फ संपत्तियों के मामले का ब्यौरा है। इस रिपोर्ट में विधेयक के कई पहलुओं पर विचार और सबूत पेश किए गए हैं। रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा, जिसमें उन सभी सबूतों का रिकॉर्ड भी है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामे के भी पूरे आसार हैं। कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्यसूची पर रखा है, तो उसे हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है और अब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। यही तक नहीं, कुछ हमारे माननीय सांसद, हमारे उस कमेटी के सदस्य कहते हैं साहब हमारी बात नहीं सुनी गई या हमारी बात नहीं रखी गई। मैंने रिपोर्ट के एडॉप्शन के बाद जो हमने उनसे नोट ऑफ डिसेंट मांगा था, जबकि 2 प्रक्रिया अमेंडमेंट पे भी क्लॉज बाई क्लॉज पे वोटिंग हुई थी, फिर रिपोर्ट के एडॉप्शन पे फिर भी नोट ऑफ डिसेंट, और नोट ऑफ डिसेंट भी हमने सभी के लगाए हैं उस अपेंडिक्स में जो हमारी एक रिपोर्ट से जेपीसी की, उसके साथ। मुजफ्फरनगर में क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने वाले लड़के ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसने प्यार में मिली नाकामी की वजह से प्रेमिका के साथ जहर खा लिया। इस घटना में प्रेमिका की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर है। रजत वही शख्स है जिसने मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में घायल ऋषभ पंत की मदद की थी और उनकी जान बचाई थी। 3 दिन पहले थाना क्षेत्र पुरकाजी के गांव बुच्चा बस्ती के रहने वाले एक युवक और युवती द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते जब घर वालों की रजामंदी नहीं हो पाई उनकी शादी को लेकर, तो इससे उन्होंने हतोत्साहित होकर अपने खेत में जो है वो दोनों द्वारा जहर का सेवन करना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और इसके बाद में उस वक्त इन दोनों को जो है वो उत्तराखंड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां पे उपचार के दौरान युवती की जो है वो कल सुबह डेथ हो गई थी। अभी युवक जो है उसका उपचार चल रहा है। इसमें जो युवती का परिवार है उसके द्वारा अभी फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए नहीं तहरीर दी गई है, लेकिन इसमें पूरे प्रकरण की जो गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी एविडेंस होंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विनेश पवार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनेश, रजत के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इस वक्त उसकी स्थिति कितनी सुधरी है? देखिए, अभी रजत के बारे में डॉक्टरों का कहना यही है कि इलाज चल रहा है और कुछ समय के बाद ही स्पष्ट स्थिति होगी कि आखिर रजत की स्थिति में कितना सुधार हो पाता है। मगर ये जो पूरा घटनाक्रम है, दोनों प्रेमी युगल है और परिजनों की तरफ से जब इनके प्यार को मंजूर नहीं किया गया तो नाकामी में इन दोनों ने अपने खेत पर जाकर जहर खा लिया, जिसके बाद इनको आनन फानन में उत्तराखंड एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान जब प्रेमिका ने दम तोड़ दिया तो उसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि एक प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। जो ये युवक है जिसका इलाज चल रहा है, बताया ये भी जा रहा है कि ऋषभ पंत जब अभी कुछ दिन पहले सड़क हादसा हुआ था तो गाड़ी में उसकी आग लग गई थी, तो ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है उनको गाड़ी से निकालने वाला अपने साथी के साथ ये युवक है और जिसने उनकी जान बचाई थी, जो अब अस्पताल में जिसका इलाज किया जा रहा है। जी धन्यवाद विनेश आपका पूरी जानकारी देने के लिए।